अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। ये मैंने कैलकुलेशन की है बाइंडिंग एनर्जी, मास डेफिशिएट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका जो प्रैक्टिकल यूजेस है वो कहाँ होगा। तो गो के बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक हमने बहुत पहले स्टडी कर लिया था, रेडियो एक्टिविटी भी हमने पढ़ ली है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी जब हम अल्फ़ा की डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, क्यू वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डिके या बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, क्यू वैल्यू ऑफ दैट रिएक्शन, इसको यूज़ करते वक्त या इसको कैलकुलेट करते वक्त हम मास डेफिशिएंट कंसेप्ट और बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो ये एक दो एग्जांपल मैंने किए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मास डेफिशिएंट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर सर्टन एलिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एग्जांपल ली है सोडियम की। तो सोडियम हैज़ एटॉमिक मास 22.9897 यूनिट। याद रख लें, दिस इज़ ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द सोडियम। इसका जो तहल्लुक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ होगा, यानी अगर हम सोडियम को ओवन में रखें और उसको हीटअप करें, उसके इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड आउट हो जाएं, तो सोडियम के न्यूक्लियाई जब ओवन से इमर्ज आउट होकर बाहर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे और आगे मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ कंसेप्ट वी कैन कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द सोडियम, जो कि हमें गिवन है 22.9897 यूनिट। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड मास डेफिशिएंट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको यूं हम कैरी ऑफ करेंगे कि ऑब्जर्व्ड मास ऑफ सोडियम कैपिटल एम एन ए, कैपिटल एम मास और बेस में एन ए, यानी ऑब्जर्व्ड मास ऑफ सोडियम 22.987 यूनिट। अब हम जानते हैं कि सोडियम का जो स्ट्रक्चर है या जो सोडियम का केमिकली फार्मूला है 1123, इसके अंदर 11 जो है, ये नीचे जो चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम हैज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन पी और जेड, ये दोनों सेम होंगे, पी इक्वल टू 11 और यू कैन से जेड इक्वल टू 11। और इसके में जो न्यूट्रॉन होंगे 23 माइनस 11, मास नंबर को चार्ज नंबर से माइनस करें तो न्यूट्रॉन की तादाद 12 आ गई। अब मास डेफिशिएंट का फार्मूला है, हम जानते हैं कि सोडियम के न्यूक्लियस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन की मासेस का सम करें, उन सम में से ऑब्जर्व मास ऑफ द सोडियम जो कि हमें गिवन है ये माइनस कर दें तो हमारे पास मास डेफिशिएंट आ जाएगा। यानी डिफरेंस इन मास जो आएगा, दिस इज कॉल्ड मास डेफिशिएंट। तो मास में कमी आएगी और वो मास किधर चला गया? एनर्जी की शक्ल में रिलीज हो गया। तो डेल्टा एम फाइंड करने का फॉर्मूला ये है ZMP प्लस NMN माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ सोडियम। याद रख लें ZMP से मुराद ये है, Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इधर Z की जगह हम प्रोटॉन लिखेंगे। सिंगल प्रोटॉन के साथ पीछे Z मल्टीप्लाई है, यानी प्रोटॉनों की तादाद मल्टीप्लाई है। इसी तरह प्लस NMN सिंगल न्यूट्रॉन की मास के साथ पीछे न्यूट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों का सम करें। ये सोडियम के जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडियम न्यूक्लियस जो हैं, इन सब का टोटल मास आ जाएगा। जबकि ऑब्जर्व मास स्पेक्ट्रोग्राफ ने हमें बताया वो हम माइनस कर रहे हैं। तो ZMP, Z आपके पास आ गया 11, तो सिंगल प्रोटॉन का मास हमारे पास है 1.0078 यूनिट और सिंगल न्यूट्रॉन का मास है 1.0086 यूनिट। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ डालें तो Z की जगह 11, MP मास ऑफ प्रोटॉन इसकी जगह 1.0078 प्लस NMN, N की जगह 12 न्यूट्रॉन डेंसिटी, न्यूट्रॉन की तादाद, इंटू MN मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 माइनस ऑब्जर्व्ड मास 22.9897। तो अब इस ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करें तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 11.08607 प्लस 12 को जब न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.10398 और माइनस 22.98 वो उसी तरह माइनस रहेगा। तो बहरहाल ये सारा फैक्टर सॉल्व करें, इन दोनों का सम करके इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास जो मास डेफिशिएंट आ रहा है 0.20028 यूनिट। ये डिफरेंस इन मास आ गया है जो मैंने मास डेफिशिएंट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में बहुत डिटेल में बताया था कि जब भी
सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन तमाम की मासेस का सम करें, उनमें से ऑब्जर्व मास ऑफ सोडियम जो कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है उसको माइनस करें, तो मास डेफिशिएंट टर्म हमारे पास 0.20028 यूनिट आ गई। अब हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इट इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने कैलकुलेट की थी कि वन एटॉमिक मास यूनिट की जो एनर्जी है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतने मास, ये जो डेल्टा एम सोडियम का आ गया है, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? तो इस टर्म को डायरेक्ट 931.5 MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू थी 0.20028 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का 186.566 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सोडियम। सोडियम की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 186.566 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में तो टोटल 23 न्यूक्लियंस है, जो इसका मास नंबर है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 23 न्यूक्लियन की कलेक्टिव बाइंडिंग एनर्जी 186.566 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पर न्यूक्लियन कंट्रीब्यूशन क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी के रिजल्ट को टोटल मास नंबर पे डिवाइड कर देंगे। ये टर्म कहलाती है बाइंडिंग फ्रैक्शन। F और नीचे बेस में B, FB इसका सिंबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि बाइंडिंग फ्रैक्शन है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है 186.566 और कैपिटल A जो मास नंबर ऑफ सोडियम है 23 पे डिवाइड करें, वी गेट 8.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हमारे पास 8.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सोडियम की आ गई। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने की हुई है, थोड़ा हैवियर एलिमेंट लिया है ताकि मैं आपको कंपैरिजन बता सकूं। दूसरा एलिमेंट मैंने लिया हुआ है यूरानियम। यूरानियम के 3 आइसोटोप हैं, यूरानियम 92-234, यूरानियम 92-235, यूरानियम 92-238। 238 स्टेबल है, 99.3% पाया जाता है। ये 0.7% पाया जाता है 92-235। ये बहुत एक्सप्लोजिवेबल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसको यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर फिशन में, एटॉमिक बॉम्ब में, एटॉमिक एक्सप्लोजन में ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है और इसी को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। ऑब्जर्व मास ऑफ यूरानियम 92-235 इज़ 235.0439 यूनिट। याद रख लें, ऑब्जर्व मास हमेशा हमें गिवन होगा, सिर्फ हमने प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट करके उनको सिंगल प्रोटॉन की मास और सिंगल न्यूट्रॉन की मास से मल्टीप्लाई करके मास डेफिशिएंट निकालना होता है। तो इन यूरानियम 92-235 Z इक्वल टू P, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बेस में जो है 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 235 माइनस 92, मास नंबर से चार्ज नंबर माइनस करें तो वी गेट 143। तो न्यूट्रॉन 143 हैं और प्रोटॉन 92 हैं। यही डेल्टा एम वाली इक्वेशन जो पहले यूज़ की है, ZMP प्लस NMN माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ यूरानियम। तो Z की जगह आ जाएगा प्रोटॉन की तादाद 92 और सिंगल प्रोटॉन का मास 1.0078। ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस NMN, तो N की जगह न्यूट्रॉन की तादाद 143 और ब्रैकेट में 1.0086 की मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ यूरानियम 235.0439। अब 92 प्रोटॉनों को सिंगल प्रोटॉन की मास से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 92.7176 प्लस 143 न्यूट्रॉनों को सिंगल न्यूट्रॉन की मास से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 144.2298 माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ यूरानियम उसी तरह। तो ये जो पहला सम है इसको सम करें तो 236.9474, ये हमारे पास सम आ रहा है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद का जो सम है उनकी मासेस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये आ रहा है माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ द यूरानियम। तो हमारे पास डेल्टा एम टर्म आती है 1.9035 यूनिट, उसी तरह जिस तरह सोडियम की आई है। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम वही कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 931.5। तो डेल्टा एम जो हमारे पास आ गया 1.9035 यूनिट,
तो इतने मास डेफिशिएंट की एनर्जी क्या होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी को इस डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दे 931.5 MeV से, तो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 MeV, तो डेल्टा एम की वैल्यू 1.9035 मल्टीप्लाई बाय 931.5, तो वी गेट 1773.11025 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1773.11025 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरानियम 92-235. तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी यूरानियम के न्यूक्लियस में यूरानियम के 235 न्यूक्लियॉन्स की हैं, क्योंकि उसका मास नंबर 235 है. तो 235 न्यूक्लियॉन की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो आ रही है 1773.11. तो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरानियम न्यूक्लियस में कितनी है, तो इसी नंबर को मास नंबर ऑफ यूरानियम पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगी बाइंडिंग फ्रैक्शन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर पे डिवाइड होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी की वही वैल्यू को 235 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 7.54 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यूरानियम जिसके न्यूक्लियस में 235 न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.54 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सोडियम जिसके न्यूक्लियस में 23 न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, एक तो आपने मेथड सीख लिया, तो यहाँ से ज़रा फिज़िक्स निकालते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सोडियम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन की तादाद कम है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है. तो इट मीन सोडियम का न्यूक्लियस रिलेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरानियम के न्यूक्लियस से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है. तो यही वजह है कि यूरानियम का न्यूक्लियस जिस न्यूक्लियस में 235 न्यूक्लियॉन्स हैं मास नंबर बहुत ग्रेटर है एज कंपेयर टू सोडियम 1123. तो यूरानियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कम आया है, 7.54 और सोडियम का 8.11. इट मीन यूरानियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है. और इसका रीज़न मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब पॉपुलेशन न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती है तो न्यूक्लियस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो कि इनवर्ड फोर्स होती है और न्यूक्लियर डायमेंशन से लेस डिस्टेंस पे पाई जाती है, वो इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, और कूलम रिपल्शन फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से डोमिनेट हो जाता है. तो जब मास नंबर इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियन की तादाद बढ़ेगी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो टू प्रोटॉनों के दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स डोमिनेट होती है ओवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि वो दूर दूर चले जाती हैं, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बियॉन्ड हो जाती हैं, तो रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेंट होता है ओवर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स. तो न्यूक्लियर ऑसिलेशन डेवलप हो जाती है. न्यूक्लियस ऑसिलेशन से मराद है न्यूक्लियस डिफॉर्म होना स्टार्ट कर जाता है along y axis, along x axis, z axis, एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन की वजह से न्यूक्लियस डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और एज ए रिजल्ट आपको या तो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन या गैमा इमिशन की शक्ल में मिलेगा. तो इस तरह यूरानियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होने की वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और सोडियम का न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है. यही मेथड डियर स्टूडेंट क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डिके यानी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ड्यूरिंग अल्फा डिके प्रोसेस सेम टू सेम इसी मेथड से कैलकुलेट करनी है, बल्कि हम कैलकुलेट करेंगे इस क्यू वैल्यू को, यही अप्रोच मैं यूज़ करूँगा. इसलिए मैंने मास डेफिशिएंट बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दो एग्जांपल रख के आपके सामने कैलकुलेट किए हैं. तो कोई भी एलिमेंट आपके पास हो उसका ऑब्जर्व्ड मास गिवन हो तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट्स मास डेफिशिएंट टर्म, बाइंडिंग एनर्जी एंड देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और हम इसको अब आगे आने वाले टॉपिक में यूटिलाइज कर सकते हैं. सी यू अगेन.